अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। तो पाकिस्तान के 18 जनवरी को एक ज़बरदस्त ईरान पर स्ट्राइक के बाद ईरान की लगता है काफ़ी हद तक अकल ठिकाने आ चुकी है और इसी के चलते बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन भी अब सामने आ रही हैं। तो मैंने सोचा हमें इस पर बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ईरानियन फ़ॉरेन मिनिस्टर का बता दूं, तो उन्होंने पाकिस्तानी फ़ॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन किया है और यहाँ दोनों जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान और ईरान के, उन्होंने इस बात पर बाहमी रजामंदी का इजहार किया है कि अब हम कोऑपरेशन के साथ चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। तो एक हद तक यहाँ हमें बेहतर चीज़ नज़र आ रही है कि ईरान को ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान सीरिया या वो मिडल ईस्ट का कंट्री नहीं है कि वो जहाँ मुंह उठाएंगे और अपने मिसाइल फायर कर देंगे तो आगे से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान ने जिस सख्त तरीके से रिटेलिएट किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान ने रॉकेट सिस्टम्स को यूज़ किया है बल्कि अपने UCAVs को और अपनी एयर पावर को, ख़ास तौर पर जो मेड इन पाकिस्तान JF-17 थंडर है उसे यूज़ किया गया है, जिसने तक लॉन्ग रेंज स्मार्ट म्यूनिशन को फायर किया है जो BLA के टारगेट्स थे। इसके साथ साथ BLA के एक फाइटर की ऑडियो भी लीक हुई है जिसमें वो अपने इंडियन हैंडलर का नाम ले रहा है। उस पर बात करेंगे और कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो हम बात करते चलें कि ओवरव्यू में आपको थोड़ा सा दे दूं। 18 जनवरी की सुबह को पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान आर्मी ने एक जॉइंट स्ट्राइक कंडक्ट की तकरीबन ईरान के 50 किलोमीटर दूर अंदर तक। सरावान का ये शहर था और यहाँ जो स्ट्राइक कंडक्ट की गई है, ये बलोच लिबरेशन फोर्स BLF के टेररिस्ट के यहाँ हाइड आउट्स थे, यहाँ वो छुपे हुए थे। उनकी बाकायदा यहाँ एक किस्म की आप मिनी बेस कह सकते हैं। तो इस जैसे सरावान में 7 टारगेट्स थे जिनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया है और पाकिस्तान आर्मी ने भी A100 MLR सिस्टम्स के साथ यहाँ रॉकेट्स फायर किए हैं और इसकी वीडियो भी अब रिलीज़ की गई है। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, कुछ घंटा पहले ही मैंने बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। पाकिस्तान ने यहाँ BLF के जो टेररिस्ट मारे हैं उनमें से इनके कमांडर्स भी हैं और इनके कुछ बहुत ही ज़्यादा हाईली वांटेड टेररिस्ट भी हैं और इनको खुद BLF ने कंफर्म कर दिया है। BLF की ये ऑफिशियल स्टेटमेंट हम यहाँ देख सकते हैं कि वो मान रहे हैं कि उनके टेररिस्ट को पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में हलाक किया गया है। यहाँ जो टेररिस्ट BLF के मारे गए हैं उनमें से इनका कमांडर दोस्त लियास चेयरमैन है। इनकी डेड बॉडीज़ की तस्वीर भी इस वक्त मेरे पास मौजूद है, लेकिन वो मैं यहाँ वीडियो में नहीं दिखा सकता, उसकी कुछ इम्प्लीकेशंस होती हैं ऐसी। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनका मैं लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, लेकिन उन्हें मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, उसकी कुछ रीज़न्स है। और जो लोग मुझे पुराना फॉलो करते हैं उन्हें तो फिर पता है कि मेरे पास तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरा बाजर इलियास है। तीसरा जो टेररिस्ट मारा गया है उसका नाम सही इलियास है। उसके बाद चौथा सरवर है जो कि कमांडर असगर इलियास बेशम का बेटा है और इस तरह के दूसरे टेररिस्ट वगैरह भी हैं। उसके अलावा BLF के एक टेररिस्ट की ऑडियो भी लीक हुई है और उस ऑडियो में वो वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि उनके कैंप पर पाकिस्तान ने तबाही फेर दी है और शंकर से भी राब्ता नहीं हो रहा। पाकिस्तान तबाही का कैंप सर हमला भी शंकर को रब्ता न भी पाकिस्तान तबाही का कैंप सर हमला भी शंकर को रब्ता न भी। अब हम सब जानते हैं जो शंकर लफ्ज़ है ये ईरानी साइड पर कोई भी नहीं नाम रखता इस तरह के। पाकिस्तान में भी मुस्लिम्स चूँकि रहते हैं और ईरानी साइड पर भी तो कोई भी इस तरह के नाम नहीं रखता शंकर नाम के। अब ये जो नाम है शंकर, शंकर नाम प्योरली हिंदी वर्ड है। ये ना तो ईरानियन साइड पर लोग इस तरह के नाम रखते हैं और ना ही पाकिस्तानी साइड पर। और ये जो फाइटर है BLF का, ये कह रहा है कि शंकर से राब्ता नहीं हो रहा। शंकर इनका वो इंडियन कोऑर्डिनेटर है जो कि इंडियन साइड से इन्हें फंडिंग वगैरह देता था और वेपन्स वगैरह की तरसील का काम करता था। और यहाँ पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी ये बात कही है कि आई एम श्योर दैट इंडिया विल अंडरस्टैंड द एक्शन पाकिस्तान हैज़ टेकन इन इट्स सेल्फ डिफेंस टुडे। कि इंडिया को भी अब समझ आ चुकी होगी कि पाकिस्तान ने जो अपने सेल्फ डिफेंस में ये कार्रवाई की है। ये पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है उनका कहना। तो यहाँ इनडायरेक्टली मैसेज इंडिया को भी पहुँचा दिया गया है। और दूसरा, BLF अपने जो फाइटर्स हैं उन्हें लफ्ज़ शर्मचार यूज़ करते हैं और ये जो शर्मचार लफ्ज़ है ये भी हिंदी का है। तो उसके अलावा यहाँ BLF के जो फाइटर है उसकी रिकॉर्डिंग जो लीक हुई है उसमें वो प्योरली नाम ले रहा है शंकर, जो कि एक इंडियन रॉ का एजेंट है, आप इंडियन मिलिट्री की तरफ से उसे कह सकते हैं। तो यहाँ एक बात वाज़ेह हो जाती है कि जो BLF और BLA जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्हें फंडिंग होती है थोरोली इंडिया की तरफ से। इनके पास किस तरह M16 राइफल्स आती हैं या किस तरह बारूदी मवाद आता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हैं हमारे सामने। यहाँ रियासत पाकिस्तान को क्लियर कट इस चीज़ पर स्टांस लेना होगा, ख़ास तौर पर अब जिस तरह ये चीज़ें एक्सपोज हुई हैं। मेरे ख्याल से इंडिया को अब शंकर को भी ढूंढना चाहिए, कहीं वो भी तो नहीं पाकिस्तानी स्ट्राइक में लगा गया। बहरहाल इस स्ट्राइक में JF-17 थंडर्स ने तकबीर-2 रेंज एक्सटेंशन किट स्मार्ट म्यूनिशन को यूज़ किया है। जो इंडिया के खिलाफ 27 फरवरी 2019 को बॉम्ब यूज़ किए गए थे JF-17 की तरफ से, वो तकबीर-1 बॉम्ब्स थे जिनकी रेंज तकरीबन 60 से 80 किलोमीटर तक होती है। लेकिन जो ईरानियन साइड पर बॉम्ब फायर किया गया है ये तकबीर-2 है और इसकी
कम से कम रेंज भी 150 से 170 किलोमीटर है। उसके अलावा क्लैश रिपोर्ट की तरफ से एक बयान मेरी नज़र के सामने से गुजरा जो ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ईरानियन टेरिटरी में 20 किलोमीटर तक अंदर उन्होंने फ्लाई किया और आगे उन्होंने अपने स्मार्ट म्यूनिशन फायर किए जो कि 30 किलोमीटर और मजीद अंदर गए और ये 50 किलोमीटर दूर तक पाकिस्तान ने स्ट्राइक की। और यहाँ हमें प्योरली प्रोफेशनलिज्म और अपने जो एसेट्स पर कमांड नज़र आती है पाकिस्तान एयरफोर्स की, जिन्होंने किसी भी किस्म का कोलेटरल डैमेज नहीं होने दिया। प्योरली जो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट हाइडआउट्स थी उस जगह पर, उन्हें निशाना बनाया है, जिसे खुद BLF के टेररिस्ट भी एडमिट कर चुके हैं कि उनकी उस पूरी की पूरी बेस या कैंप्स को या हाइडआउट्स को पाकिस्तान एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके साथ साथ सरावान में IRGC यानी कि जो ईरानियन मिलिट्री की एक पूरी बेस भी मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसे बिल्कुल भी टच नहीं किया और उसे बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी ऑफिशियल स्टांस में फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से और ISPR की तरफ से ये वाजे कहा गया है कि ईरानियन सोवरेनिटी की पाकिस्तान बिल्कुल कदर करता है और उसे अपने दोस्त मुल्क की तरह ही देखता है। लेकिन ईरान ने चूंकि ये गलती की थी कि पाकिस्तान में 16 जनवरी की रात को रॉकेट्स फायर किए थे जिसमें 2 मासूम बच्चे शहीद हो गए थे, और वो भी नाकस इंटेलिजेंस जो ईरान की तरफ से थी कि एक अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन की बेस पर उन्होंने मिसाइल हमला कर दिया जिसमें बच्चों की जान गई। लेकिन अब 18 जनवरी को जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है उसके सबूत अब सबके सामने हैं कि जो इवन टेररिस्ट मरे हैं वो खुद टेररिस्ट मान भी रहे हैं कि हमारे कमांडर समेत जो हमारे हाई रैंक फाइटर्स थे वो हलाक हुए हैं। और इवन हम उनकी लाशों की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जो लोग ट्विटर वगैरह यूज़ करते हैं उन्होंने शायद देख भी ली होंगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स का लोहा वाकई मनवाया है, और यहाँ मेरे ख्याल से इंडियंस को भी इसका जवाब मिल चुका होगा, जो दिन रात ये कह रहे होते हैं कि जी F-17 कोई ग्राउंड थे या ये हो गया वो हो गया। उन्होंने लिटरली ईरानियन सरहद के 20 किलोमीटर तक अंदर जाके फिर आगे मज़ीद 30 किलोमीटर अंदर तक बॉम्ब्स गिराए और वो बड़े आराम से वापस भी आ गए। तो इससे क्या मैसेज जाता है ये मेरे ख्याल से हर जी शऊर इंसान समझ गया है। एंड उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।